पुरवैया की छाए बादल बादल छाए रहे एक एक और कब से बुलाए कब से बुलाए तुम्हें पानी गंगा 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 की घाटी बता वो कहाँ खड़े रहे आई बट आ रहे जी बड़े वाले हैं जी। अच्छा बड़े वाले हैं बड़े वाले हैं जी। अच्छा अच्छा ये अम्मा है। कितने बड़े हैं जी बहुत बड़े वाले हैं। अच्छा इन सब बड़े वालों को हिलन जा इन्हें बड़ा वाले की छुट्टी कर दी जी। छोटे सरकार है जी छोटे। अच्छा ये छोटे हैं मोटे रंजा छोटे हैं। अच्छा छोटे हैं हाँ छोटे दूर 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 आए रहे दूर अम्मा हो जाए सरकार हम दूर ही से पांव छुअत रहे जय हो ठाकुर जी बड़े भाग्य हैं हमारे कि आपके दरबार जी क्या ये बताओ अब उद्धार करा दे हम बाद में होंगे आजा आजा बिटवा केवट जी सरकार ठाकुर देख रहे हैं तुम दूर से चरणों को छू रहे हो दूर ही से वैसे हमारे द्वारा कोई जात पात का भेदभाव नहीं माना जाता है। अच्छा जात पात पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि को होए। हम तो ठाकुर जी नीच हैं सरकार सरकार जी बड़े वाले सरकार बाप कह रहा नीच है। हाँ बाप नीच है तो मोड़ा तो फिर महान नीच होता ही है। बाड़े पुत्र क्या बात है सर पिता के कर हम अछूत हैं तो हम भी तो भूत हैं। हम हरिजन हैं हम दुर्जन हैं। लग जा जा तुम भूत हो ते बेर में काय कह रहा हूँ महाराजा ने ते तो सीधी का हम ढीमा रहे हम रायकबार हैं। देखो वो सब जानत रहे कदुआ नहीं जाना कहते हम राजपूत हैं। कार्य हम काय कह दे कि राजपूत हैं हम भीमर के बट हैं तो के बट तो हैं नीच काय कह रहा हो सीधी काम रायकबार हैं। उनके सामने तो बिटवा हम नीचे ही रहे कहाँ ठूस में जा रहा है खाया है भीतर है कछु बस भूखे ही रहते हो। कार्य सारी रात जो ही कर है का सरकार वो तो अटपटा है भैया केवट आपके द्वारा आज भेदभाव माना जा रहा है। हम तुम्हारे पास में आए और तुम दूरियां बना रहे हो। तुम्हारे द्वारा कहा कि हम दूर से ही पैरों को छू रहे हैं तो आप दूर से क्यों छू रहे हैं? जो बामन बनिया छत्री राजपूत यादव जितने भी हैं सरकार अगर हमें छुई लें तो पर छींचा लेते रहे ये सारे संसारवासी हाँ ये भेदभाव मानत रहे सरकार जो लोग भेदभाव मानते हैं उनके लिए हमारा सीधा कथन है ये छुआछूत का भेदभाव मानत रहे सरकार और ये बंद हो जाए तो ठाकुर जी बड़ी कृपा है। उसके लिए कथन है कि जो लोग मानते हैं उन्होंने कभी ये विचार किया कि जात की उत्पत्ति कहां से हुई है। विष्णु पुराण में एक सूक्ति आई जन्मंतरु जैतुना सूत्रा गुणकर्म भाक्षा। जन्म से सभी प्राणी सूत्र हुआ करते हैं और जब सब सूत्र हुआ करते हैं तो फिर जात कहां से उत्पन्न हुई। दूसरी सूक्ति में कहा गया चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुणकर्म भाक्षा। केवल 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों के अनुसार ही यहाँ धराधाम पर जाति का निर्माण हुआ है। वो भी कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान निष्कर रखा और जो जस करे सो 10 फल चाखा। जैसे कि उदाहरण मैं तुम्ही से दे रहा हूं, तुम्हारे पूज्य पिताजी नौका का कार्य करते थे। और नाव चलाने वाले को सांसारिक लोग केवट कहते हैं, माझी कहते हैं। तो इस जाति को यदि हम उपाधि भी कह दें तो इसमें कोई अति संयुक्ति तो हो ही नहीं सकती। जाति को यदि हम उपाधि भी कह दें कि नहीं ये तो केवट उपाधि है, तो इसमें कोई अति संयुक्ति हो ही नहीं सकती। आप भेदभाव मानते हैं, हमारे द्वारा कोई भेदभाव नहीं। क्यों? हयात किसको कहूं वो मेरी हयात नहीं, हयात किसको कहूं वो मेरी हयात नहीं। यहाँ कुछ बताने को मेरी बात नहीं। मेरे नाम के आगे कोई कुछ ना लिखे, मैं तो उसको चाहने वाला हूं जिसकी कोई जात नहीं। जय हो सरकार, जय हो। फिर भी आपकी कोई जात तो होगी सरकार? हम कोई जात पात का भेदभाव नहीं मानते हैं। अच्छा, जय हो ठाकुर जी, भैया केवट, जय हो आपकी। संसार में कोई भेदभाव माना ही नहीं गया है। और जो लोग मानते हैं उनके लिए हमारा कथन है, क्योंकि जन्मदाता तो एक है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा बात आपने कही। एक घाट पर जितने मनही हैं, जितने भी बैठे हैं हमारा परिवार मनही, सुनो और अपने हृदय में गुनो। ये ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? रामलीला से हमें ज्ञान क्या प्राप्त होता है? रामलीला को यदि आप रामलीला के तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो देखें आप, ठाकुर जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, छुआछूत। लेकिन सरकार जाति जाति को बागी दो, सो जाति जाति में जाति। जो जिस जात का होता है वो अपनी जात में जाता है सरकार, लेकिन हमारी जात और आपकी जात अंतर कितना है? जाति जाति को बागी दो, सो जाति जाति में जाति। और रघुबर ऐसी जाति है हो, सो सब जातल में जात। ऐसी है आपकी जात के सब जातन में जात। क्या सरकार? तो सब जातन में जात, तो सब जातन को खान। बिल्कुल सही बात भाई। जब सभी के यहाँ जाएगा तो सभी के यहाँ खाएंगे, बिल्कुल। तो जब सब जातन को खा तो फिर आपकी कैसी है जात? हमारी जब जात हो तब तो है सरकार। भाई जात और बाप, हाँ। जात और बाप
और वैसे एक बात कहे भगवान, ये बात तो सत्य है। कौन सी? जो भी इनकी शरण में आया, जो भी इनकी शरण में आया, हुआ तारण तुम्हारा। हाँ, अगर जो इनकी शरण में आ गया उसका उद्धार हो गया, वो पार हो गया इस जीवन रूपी भवसागर से, वो पार हो गया। क्योंकि जीवन मरण तक साथ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है इसमें परमात्मा का वास है, परमात्मा का वास है। तो जीवन मरण का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा और भैया के बाद तुमने कहा कि जीवन मरण तक साथ है हमारा तुम्हारा। एक सूक्ति पढ़ी गई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बात बिल्कुल सही है। जब तुम्हारे द्वारा भाव तुम्हारा बहुत ही सरल जा रहा है, एक परमात्मा और भक्त का भाव, लेकिन हमारा थोड़ी भाव यहाँ में ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि तुम भक्त बनकर हमारे समक्ष में आ रहे हो फिर हमसे दूर क्यों जा रहे हो। एक पिता की धरा पे हम सब यहाँ संताने, इस धराधाम पर यहाँ पर एक पिता की सारी संतानें, या दूसरे रूप में कह दो कि एक पिता के विपुल कुमारा। एक पिता की कई प्रकार की संतानें होती हैं। अब जरूरी नहीं कि हर प्राणी एक सा ही चले, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमें यहाँ भाव ये दर्शाना है कि हम सभी एक हैं। प्राणी कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हमारे पिता तो एक ही है। प्रेम में एक को मैंने वेदों में जाना, वेदों में ऐसा पाया है हमें, प्रेम में एको द्वितीयो नास्ति, प्रेम में एक है दूसरा नहीं। प्रेम में को मैंने वेदों में ऐसा यहाँ पे जाना। और इतना ही नहीं, तब सीकाई में पाना यहाँ बुखारा। माता पिता के वचनों के कारण 14 वर्षों के लिए हमें बल दिया गया है। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए समझानी। माता पिता के वचनों के अनुसार हमने तपसी का वाला धारण किया है। वचनों के कारण ये बनने
बड़ी अच्छी बात कही है। कह रही हो दूसरा ब्रह्म ये द्वितीय नास्ता। अब ब्रह्म की पहचान कैसे हो, आपकी पहचान कैसे हो, आपको कौन जाने, आपको कौन पहचाने। सो जान ही हो, सोते हो जनाई, जिसको आप जनावे, आप अपने वास्तविक रूप का दर्शन जिसको आप जना दे, वही आपको जान सकता है कि आप ब्रह्म हैं। कोई नहीं जान सकता। और जो जान जाएगा, चाणक्य तुम्हें हो जाए, वो तुम में हो जाएगा जो जान जाएगा। एक ठाकुर जी मांगी नाओ ना केवल अब मरम सुन रहा है, कहूँ तुम्हारी मरम में जाना। अब देखो हम तो जान गए, हम जान गए, तभी तो और जब से घूमे धरती ये सूरज चांद सितारे, जन्म जन्म से भगवान आपकी राह निहारे। और यदि ऐसे आपके लिए एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म, और यदि आप अगर ना मिलते, अगर आप ना आते तो, अगर ना मिलते, अगर ना मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा, अगर ना मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा। ये जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हम पीले 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 जी बने बने राजा। भाई अब राजा नहीं बन पाए, राजा ना बन पाए, तो पीले बाबा बन के आए गए, पीले बाबा बन के आए गए। पीले पीले बने बने राजा और पीली पीली बोसिया महारानी। अब हम क्या कहते सरकार? कहो कहो, जो भी कहना है कहो। कहते? हाँ बिल्कुल कह दो। ए ठाकुर जी, आज लगी ना रहे, बिल्कुल कह दो। तो कहना है क्या? ए आए तुम बोलो कैसे आए तुम? बनवासी बन करके आए और संग सिया लक्ष्मण को लाए, ये राजा ना बन पाए। हमने तो सुनी थी सरकार, हमने सुनी थी कि आप राजा बनने के लिए जा रहे थे, लेकिन राजा ना बन पाए, का कला बिगड़ गई।
का कला बिगड़ गई। राजा ना बन भैया केवल आपके द्वारा कहा गया कि कला बिगड़ गई। वैसे कला बिगड़ती है कभी? कला उसी के पास होती है जो व्यक्ति आकार देने की क्षमता रखता हो। कला कभी किसी की बिगड़ती नहीं है। और वही प्राणी आज की दुनिया में मान्यता प्राप्त करता है जो अपनी कला का आकार दे दे। कबो बिगड़ जाता तो हमारी कला नहीं बिगड़ी, केवल माता पिता के द्वारा आदेश दिया गया है ना। तो कोई पूछ रहे सरकार। हाँ हाँ, ये कहो कि समस्या क्या हो क्या है भाई? तुमने कहा कोई तो पूछ रहे। तो तुम ये कहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात पड़ गई जो हम मन में किस लिए आए? तुमने कहा ऐसा तो नहीं कि कोई कला बिगड़ गई हो, तो हमारी कला नहीं बिगड़ी है। अच्छा ए ठाकुर जी, आए हम सुन लो तुम कहते हम सुन लो तुम। बनवासी हम बनकर आए, माता पिता ने मन में बैठाए। माता पिता के द्वारा हमें ये तपसी का माला धारण किया गया है। बनवासी बन करके आए, माता पिता ने मन में बैठाए। हाँ हाँ राजा बन में आए। हमारी तो बात बन गई। क्यों? अब बात बनी कैसे? क्योंकि हमें माता पिता के द्वारा राजा बनाया गया है। पिता दीन मोहे कानन राजू, माता पिता के द्वारा हमें बनकर राज दिया गया है। तो हमारी तो बात बन गई है, कला सोई में गई है। जब हमें यहाँ का राजा बना के तो हमारी बात बन गई। सरकार बात बन गई। बनवासी बन करके आए, माता जी ने मन में बैठाए। राजा बन के आए, राजा बन के आए, राजा बन के आए। हेलो, देखिए भगवान राम और केवट का जो सुंदर संवाद। अगर ये समस्या रहे। और मैंने सुना है ठाकुर जी कि आप तपसी बन के बाबा बन के वन में आए गए, वन में आए रहे और सुना क्या ठाकुर जी? क्या बात सत्य है क्या? तापस भेषे विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस 14 बरस के लिए आप वन में आए। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। तो एक ठाकुर जी, और जब आए गए माता पिता के बच्चों का पालन आपने किया। हाँ, किया है। और आप वन में आए हो। आए हैं। एक ठाकुर जी, तो एक बात कह दें,